स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गोधा कैपकॉन स्टॉक्स के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मित्र हैं, उनका कमेंट आया था कि सर इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनएससी में तो शायद ये स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो बताने की कोशिश करूँगा इसमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। जब तक आपको मैं जिसकी चार्ट दिखा रहा हूँ, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दूसरी चीज़, आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो किसी भी स्टॉक्स की जानकारी के लिए उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। हम बात करते हैं गोधा कैपकॉन स्टॉक्स के बारे में, हम क्या इसमें चल रहा है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश, एक चीज़ में समझाने की कोशिश करूँगा। देखो भाई, हालात तो सभी के ख़राब चलते हैं, ऐसी बात नहीं, हालात कभी कभी ख़राब सबके चलते हैं, लेकिन याद रखना, देखो इसने यहाँ तक सालों तक इसने करीब 3 साल तक कॉन्सोलिडेट किया। 3 सालों तक यहाँ तक इसने कॉन्सोलिडेट किया, 3 सालों तक करीब याद रखना, 3 साल तक कॉन्सोलिडेट किया। ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ज़्यादा नीचे नहीं गया, ठीक है। यानी पब्लिक को परेशान किया, और इसमें कहीं असेंबली ARP स्टेज भी देखने को मिली होगी, यानी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन पब्लिक जब थक जाती है, परेशान हो जाती है, पर कहना ये स्टॉक तो भाई डेलिस्ट होने वाला है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। अब क्या करेंगे, मैं तो ठाके भाई जैसे भी है, जहाँ भी मिले बस मार्केट प्राइस में बेच के सेल करके कोशिश करते हैं और सेल करके निकल जाते हैं। उसके बाद सालों तक स्टॉक कॉन्सोलिडेट करता है कोई, फिर उसके बाद में क्या होता है, कोई बड़ी पार्टी आती है, कोई बड़ा निवेशक आता है और वो इस स्टॉक्स की कमान को संभालता है, यानी इसमें पंप और डाउन करने की कोशिश वो करता है। और इसमें फिर ऐसा ही हुआ, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। भाई देखो कितनी खतरनाक तरीके से पंप किया गया, यहाँ तक कॉन्सोलिडेट किया इसने, इस रेंज में कॉन्सोलिडेट किया, फिर यहाँ से क्या आपको सीधा आपको जाता हुआ बिल्कुल आसमान पे, 7वें आसमान में पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में जब फिर इसको फिर डंप किया गया ना, फिर आपको आहिस्ता 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 बिल्कुल डाउन साइड में देखने को मिला, और फिलहाल आपको ये कॉन्सोलिडेट ही करता हुआ नजर आ रहा है कई सालों से, ठीक है। करीब सालों हो चुका है, और ये आपको एक यही जोन में देखने को मिल जाएगा। ये आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी देख लीजिए, यानी अभी तक ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है, इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल सीधा बिल्कुल ट्रेड कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है। और कॉन्सोलिडेट करने का मतलब है पब्लिक को परेशान करने का मतलब है, और यानी पब्लिक के पास में होल्डिंग ज़्यादा है, प्रमोटर ने तो अपनी होल्डिंग गिरवी रखी है, जिस वजह से आपको इस स्टॉक्स की हालत ख़राब हो रही है। मैं सलाह दूंगा, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो बिल्कुल आप अपना प्रॉफिट बुक करके ज़रूर निकल जाइएगा, क्योंकि अभी इसको एक ही साल कॉन्सोलिडेट करता हुआ है, और जो मेरी संभावना रहेगी कम से कम इसको 1 साल और कॉन्सोलिडेट करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसको रिटर्न निकाल के फिलहाल नहीं देगा। साल 2 साल 3 साल तक अगर ये कंपनी रहती है, 2 से 3 साल के बाद में आपको हाई रिटर्न निकाल के देगा, क्योंकि अभी इस स्टॉक्स की हालत ख़राब है। दूरियाँ बना के रखें, अगर आपके पास में प्रॉफिट है तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फ्रेश एंट्री किसी को सलाह नहीं दी जाएगी, आपकी अपनी मर्जी रहने वाली है बाय करने के लिए। और अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया आप रखते हैं तो बिल्कुल आप इस स्टॉक्स के बिल्कुल कमा पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया आपको रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म वालों के लिए फिलहाल शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल दूरियां बना के रखें, शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल इस स्टॉक से दूरियां बना के रखें। हम इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन बस ये 70 पैसे पे ही खड़ा हुआ है। सब बात करें इसका सपोर्ट 60 पैसे पे इसका पहला सपोर्ट है। दूसरे सपोर्ट की अगर बात करें 55 पैसे का, तीसरे सपोर्ट की बात करें तो ये 45 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, 50 पैसे के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी मान लीजिए मोटा मोटा ये स्टॉक 50 पैसे के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसमें अगर कितनी भी गिरावट हो जाए 50 पैसे से ऊपर और 70 पैसे के बीच में आपको बिल्कुल ट्रेड करता हूँ नज़र आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जब तक ये देखो, मैं आपको बता दूँ, जब तक ये स्टॉक आपको 80 रुपये के ऊपर में जाता हुआ नज़र नहीं आएगा, सॉरी 80 पैसे के ऊपर में जाता हुआ नज़र नहीं आएगा, जब तक इसमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। पहला टारगेट आप इसका पहले रजिस्टेंस 80 पैसे की लेकर चलिए, 80 पैसे के ऊपर में जाता है, इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है तो इसकी दूसरी 1 रुपये प्लस का आप इसका टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन पहले NSE पे तो ट्रेड होने दो उसको, ठीक है। हम इसकी थोड़ी सी ताकत और कमज़ोरी की बात करने वाले हैं। इसके पास में क्या ताकतें हैं, क्या कमज़ोरियाँ है, क्या इसमें चल रहा है। देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा है इसका हाई और लो, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कोई डाटा इसमें इधर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बस थोड़ी सी ताकत और कमजोरी इसकी दिखाई दे रही है। ताकतें इसके पास में जो देखने को मिल रही है मुझे, वो ताकतें इसके पास में 4 देखने को मिल जाएगी, कमजोरियाँ 8 देखने को मिल जाएगी, गोल्डन चांस 2 देखने को मिल जाएगा, और 40% के आसपास में आपको पास भी नज़र आ रहा है, यानी रेड जोन के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। 50% से भी ज़्यादा के चांस, यानी 40% पास नज़र आ रहा है दोस्तों। टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स का कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ भी 70 पैसे से हम ग्लीज आपको देखने को मिले, 70 पैसे का सपोर्ट, 70 पैसे की रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगी। यानी इसमें भी कुछ भी हो सकता है। इसमें जब तक कोई बड़ी निवेशक प्रमोटर्स में बाय नहीं करके चलेंगे, जब तक आपको इसमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। जिस दिन प्रमोटर या कोई बड़ी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करेगी, उसके बाद में आपको पंप और डंप देखने को मिल जाएगा। पंप करने की कोशिश करेंगे, पंप करेंगे तो इसका कई रुपये का 2-3 रुपये का टारगेट लेकर चल सकते हैं, लेकिन पंप कब किया जाएगा वो सही वही तो नहीं जानते कब इसको पंप करना है, ठीक। अगर आपके पास में है तो होल्ड कर सकते हैं, पंप के जिसमें पंप किया जाएगा उसका मज़ा आप ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका कैसा है। देखो करीब सबसे ज़्यादा
जो होल्डिंग रखी हो पब्लिक के पास में रखी हो, तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास में है, 88-83% के आसपास है। 88% की होल्डिंग आपको पब्लिक के पास में, प्रमोटर के पास में मात्र 11.5% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, और वो भी इन्होंने प्लीज़ रखा हुआ है शेयर दोस्तों, ठीक है। उसमें से भी इन्होंने 12% 11.5% की होल्डिंग इनको देखने को मिल जाएगी, और 11.5% की होल्डिंग में से भी इन्होंने करीब करीब प्लीज़ में रखा हुआ है, ठीक है। प्लीज़ में कोई बदलाव नहीं किया, क्वार्टर टू क्वार्टर आपको बढ़ोतरी नहीं। पहले प्लीज़ इन्होंने 2022 में दिसंबर 2022 7% की होल्डिंग प्लीज़ रखी, उसके बाद में इन्होंने बढ़ाई 13% की कर ली, और हो सकता है आने वाले क्वार्टर में आपको और भी होल्डिंग देखने को मिल सकती है प्लीज़, ठीक है। और क्वार्टर टू क्वार्टर इन्होंने अपनी होल्डिंग सेल किया, इस वजह से इस स्टॉक्स की हालत ख़राब आई है। 69% आपको पहले करीब 69% की होल्डिंग प्रमोटर की थी, लेकिन दिसंबर 2022 में 58 की रह गई, और मार्च 2022 में 34 की रह गई, और जून 2023 में 34 की रह गई। लेकिन जून 2023 से सितंबर 2023 में 13% की होल्डिंग इनको देखने को मिली है। सितंबर 2023 13% की होल्डिंग आपको देखने को मिली है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। जब प्रमोटर क्वार्टर टू क्वार्टर किसी स्टॉक में सेल कर रहे हैं तो भाई साहब उसमें दुम दबाकर निकल जाओ, फायदा इसी में रहने वाला है। ज़्यादा लालच के चक्कर में मत पड़ो, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढो, मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढो, भले ही रिटर्न कम मिले लेकिन अपना पैसा सेफ रहना चाहिए, वो अच्छा रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।